हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज का अपना ट्रेड का एनालिसिस कर लेते हैं। और ये कुछ दिन से देख रहा हूँ ये 12 ऑर्डर क्यों दिखा रहा है। मैंने 12 ऑर्डर तो लगाए भी नहीं है शायद। देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद तो जो भी है। तो आज हमने अपना पहला ट्रेड कब लिया ऑर्डर्स में देखते हैं पहले। ऑर्डर्स में हमने 959 को हमने पहला ट्रेड लिया, जो कि था इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे। लेकिन मैंने इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे जो ट्रेड इनिशिएट किया वो लगभग यहाँ गया। इसका कारण ये था कि निफ्टी यहाँ से पुल बैक ले रहा था, तो मुझे लगा ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने कंपोनेंट्स वगैरह को देखा, सारे ब्रेकडाउन दे रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया। और फिर भी हमने काफ़ी पॉइंट्स मिस किए, पर ठीक है। तो लगभग 77 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किए पी में। और फिर मैं इस कैंडल पे निकल गया था, इस कैंडल पे रुपए इसका इसका कारण ये था कि आईसीआईसीआई ने आई थिंक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस हैमर के ऊपर बना दी थी। तब मुझे लग गया कि मतलब आईसीआईसीआई यहाँ पे रुकने वाला है। तो और फिर एचडीएफसी भी यहाँ पे ग्रीन कलर बना रहा था, तो फिर मुझे लगा कि इतना सही नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट्स में पिछला कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा था। उसके बाद मैंने अगला एंट्री लिया इस हैमर के अब ब्रेक होने पे, लेकिन ये गलत ट्रेड था। लेकिन ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से कैंडल स्टिक्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पे गलती ये हुई कि पहले कैंडल स्टिक तभी काम करती जब से, जहाँ अभी तक तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक तभी काम करती है जब 7 से 8 कैंडल बन चुके हो। और यहाँ पे उतनी कैंडल्स बनी नहीं थी। तो एक मेजर इश्यू होगा जिसकी वजह से मतलब हमें आगे देखना पड़ेगा कि 2-3 कैंडल में भले ही 300-400 पॉइंट का डाउनफॉल हो गया, पर तब वो कैंडल स्टिक्स वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इतने जल्दी रिवर्स पोजीशंस आएंगे नहीं, ना ही बायर्स और ना ही सेलर्स, इन केस ऑफ इन्वर्टेड हैमर्स और हैमर्स दोनों के केस में। तो हमें एक स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट चाहिए विद 7 to 8 कैंडल्स, जहाँ पे स्टेबल टाइम हो, ताकि ऑपोजिट प्लेयर्स जो है, अगर मार्केट नीचे गिरा तो बायर्स और ऊपर जा रहा तो सेलर्स, एक्टिव होने का टाइम मिले। तो हमें उस हिसाब से हमें 7 to 8 कैंडल्स या फिर 9 कैंडल्स का डाउनफॉल चाहिए, और 200 से 300 पॉइंट चाहिए थे। ये मतलब पॉइंट्स तो थे लगभग ठीक ठाक, लेकिन वो नंबर ऑफ कैंडल्स नहीं थी इन कंटिन्यूअस। तो ठीक है वो। फिर मैंने अगला ट्रेड यहाँ पे लिया जब इसने इसका लो ब्रेक किया, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसे मैं यहाँ पे दिखाऊं। तो आज की पोजीशन में तो कुछ खास नहीं बन था। ये एक अच्छा प्रॉफिट था, फिर मैंने ये लॉस किया, फिर मैंने ये बहुत बड़ा लॉस किया। ये कारण है कि गलत ट्रेड था, जब हम गलत ट्रेड पकड़ते हैं ना तब बहुत बड़ा लॉस होता है। तो मुझे इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसकी एनालिसिस यही है कि इसकी एनालिसिस ये है कि पहली बार मैंने इसको जब इनिशिएट किया, तब मेरे दिमाग में था कि ये कंसोलिडेशन के बाद मैं इसको इस ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में कंसोलिडेशन था नहीं। मतलब इसको हम ऐसे स्टडी करेंगे, देखिए जैसे ऊपर नीचे गया फिर ऊपर, अब आके अगर इस पॉइंट के बाद ऊपर जाए, एटलीस्ट 2 बार ऊपर टच होना चाहिए, 2 बार नीचे टच होना चाहिए, तब जाके हम इसको एक ड्रावर्स बॉक्स सेटअप मानेंगे, जहाँ पे बॉक्स सेटअप जिसको बोलते हैं। और फिर मुझे लगा कि इन्हें नीचे आना चाहिए, पर यहाँ पे एक और चीज़ थी। मैंने ये डाउन जैसे एक ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जब नीचे के क्रॉस करता तब लेते, लेकिन मैंने यहाँ ले लिया। तो ये गलत ट्रेड था मेरा। और दूसरी बात है, ये मैंने कुछ दिन पहले से मैं देख रहा था। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, फिर ये जो नीचे आया तब इसको लेके जैसे 2 लोअर लो हो गए, 2 लोअर हाई हो गए, और फिर जैसे इसको ब्रेक किया अच्छा खासा मोमेंटम है। तो उस साइकोलॉजी से मैं यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, पर वो जमा नहीं, बट दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ थी, ये चीज़ अगर इस आज का डी हाई के नीचे बनता तब आई थिंक सेलर्स एक्टिव हो भी सकते थे। लेकिन क्योंकि अब इसने डी हाई क्रॉस कर लिया और डी हाई के ऊपर बनाए, तो अब सेलर्स एक्टिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे आगे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और ये ट्रेड तो फिर भी ठीक था, समथिंग टू लर्न कि कैंडल स्टिक्स को कैसे ट्रेड किया जाए। पर ये ट्रेड बहुत ही बेकार था वो मेरे, पर ठीक है। आज हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, जस्ट बिकॉज हमने ये ट्रेड पकड़ा। तो आगे भी हम डरेंगे नहीं, हम अपने सारे ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे, सीखेंगे और देखते हैं आगे हम क्या कर पाते हैं। बाय।